जादुई बादशाही रानी मानूर राजा आर्यन और एंजल आर्यन। एक बार की बात है, आसमान और जमीन के बीच मौजूद रोशनी की बादशाही थी जिसे लोग सहरसत्तान कहते थे। ये बादशाही अपनी खूबसूरती, फूलों और जादुई हुआ के लिए मशहूर थी। वहां के बादशाह राजा आर्यन थे, दलेर, खूबसूरत और सबके महबूब। लेकिन इस बादशाही में एक राज भी था, एक ऐसा राज जो बहुत कम लोग जानते थे। बादशाही की हिफाजत आसमानी एंजल आर्यन करता था, एक नूरानी वजूद जिसके सफ़ेद परों में चमकीली सुनहरी रोशनी दौड़ती थी। वो सिर्फ रात को आसमान पर नजर आता था और इंसानों को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता था। एक रात महल के बाग में चांद की रोशनी जमा होने लगी। इस रोशनी के दरमियान एक लड़की वजूद में आई। वो थी रानी मानूर, चांद की मुहाफिजा, जिसके कदम रखते ही चमन के फूल जगमगा उठे। राजा आर्यन इसकी खूबसूरती और नरमी देखकर हैरान रह गया। मानूर मुस्कुराई, मैं तुम्हारी दुनिया में उम्मीद लाने आई हूं, मगर मैं अकेली नहीं आई। आसमान से एक और वजूद तुम्हारी हिफाजत के लिए उतरा है। राजा आर्यन, और वो कौन है? मानूर आसमान की तरफ देखकर बोली, आसमानी एंजल आर्यन। इसी लम्हे बादल फटने की आवाज आई। एक नूरानी साया नीचे उतरा। सफेद परों वाला एंजल जमीन पर उतरा तो इसके अर्ध गिर्द रोशनी की लहरें फैल गईं। एंजल आर्यन पहली बार इंसानों के सामने आया था। पहली मुलाकात, मोहब्बत की दो कहानियां। जब आर्यन और मानूर एक दूसरे को देख रहे थे, वहीं एंजल आर्यन मानूर की तरफ देखकर ठहर गया। उसके दिल में पहली बार कोई जज्बा उभरा, एक फरिश्ते के दिल में इंसानी मोहब्बत। मगर वो जानता था, फरिश्ते मोहब्बत कर सकते हैं, मगर अपना दिल नहीं दे सकते। सहरसत्तान को जादूगर ज़ालकोस ने घेर लिया। इसने सहरसत्तान के आसमान को सिया कर दिया, महल को घेर लिया और एक जादू का ऐलान किया। आज मैं चांद की रानी को कैद करूंगा, तब सहरसत्तान हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। मानूर के कदम लड़खड़ाए। इसे पता था कि ज़ालकोस के वार का मकसद वही है। राजा आर्यन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एंजल आर्यन आगे बढ़ा। ज़े अलुविस रोशनी से डरता है, मगर मेरी रोशनी, मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार लग रहा है कि ये किसी के लिए काफी नहीं होगी। वो मानूर की तरफ देख रहा था। ज़लुविस ने बड़ा हमला किया। राजा आर्यन अपनी फौज के साथ लड़ा। एंजल आर्यन आसमान में उड़कर रोशनी के तीर छोड़ता रहा, मगर ज़ालकोस बहुत मजबूत था। एक लम्हे में इसने मानूर को बांधने के लिए सिया जंजीरें भेज दे। एंजल आर्यन चीख उठा, नहीं। वो नीचे आया, अपने नूरानी हाथों से जंजीरें तोड़ें और खुद ज़ालकोस के वार के सामने खड़ा हो गया। ज़ालकोस ने अंधेरे का बड़ा धमाका छोड़ा। एंजल आर्यन ने पूरा वार खुद पर लिया। रोशनी फटकर हर तरफ फैल गई। राजा आर्यन और मानूर ने देखा कि एंजल जमीन पर गिर रहा है, इसके परों की रोशनी बुझ रही है। मानूर भागती हुई उसके पास पहुंची। आर्यन, तुमने ऐसा क्यों किया? एंजल आर्यन कमजोर आवाज में बोला, क्योंकि मेरी सारी रोशनी तुम हो। इसके लफ्जों में फरिश्ते की पहली और आखिरी मोहब्बत छपी। जैसे ही एंजल ने यह कहा, चांद अचानक पूरा चमक उठा। आसमान से एक आवाज आई, जिस दिल में सच्ची मोहब्बत हो, वो फरिश्ता भी इंसान बन सकता है। अचानक आर्यन के परों से रोशनी उठी और वो परों के साथ तहलील हो गया, मगर मरने के लिए नहीं, बल्कि इंसान बनने के लिए। आर्यन दोबारे उठा, अब एक इंसान की सूरत में, जिंदगी और मोहब्बत के हक के साथ। मानूर ने खुशी से इसे गिले लगा लिया। सहरसत्तान में अमन कायम हो चुका था। राजा आर्यन और रानी मानूर की शादी हो चुकी थी, और वो दोनों अपने इंसान बने हुए मुहाफिज आर्यन के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। मगर जादू की दुनिया में सुकून ज्यादा देर नहीं रहता। एक रात मानूर महल की छत पर खड़ी चांद को देख रही थी कि अचानक चांद की रोशनी फीकी पड़ गई। आसमान में एक साया नमूदार हुआ, ऊंचा, लंबा और पूरी तरह धुएं से बना हुआ। मानूर घबरा गई। वो महल के अंदर भागी जहां आर्यन और आर्यन बात कर रहे थे। मानूर ने सांस फूलते हुए कहा, आसमान पर एक नया साया है। मुझे लगता है ये ज़ालकोस से भी ताकतवर है। आर्यन की आंखों में खौफ सा तीर गया। वो खामोश रह गया, जैसे वो कुछ जानता हो। आर्यन ने पूछा, आर्यन,
तुम इतने परेशान क्यों हो? क्योंकि वो साया कोई आम दुश्मन नहीं, वो मेरा अपना भाई है, एंजल सरगास। मानूर और आर्यन दोनों चौंक गए। आर्यन ने बताया, जिस दिन मैं इंसान बना था, आसमानी दस्तूर के मुताबिक मेरा भाई सरगास साया एंजल बन गया था। वो मेरे तब्दील होने से नफरत करता है। वो सोचता है कि मैंने फरिश्तों की इज्जत को इंसानों की मोहब्बत के लिए छोड़ दिया, और अब वो तुम तीनों को खत्म करना चाहता है। मानूर का दिल धड़कने लगा। इस रात महल के ऊपर सिया बादल जमा होने लगे। बादल फटने की आवाज आई और सरगास आसमान से उतरा। इसकी आंखें सुर्ख परों से धुआं निकलता हुआ और उसके अर्ध गिर्द सायों की लहरें थीं। वो गरज कर बोला, आर्यन, तूने रोशनी की दुनिया छोड़कर इंसानों का साथी बनने का जुर्म किया है। आज मैं इसे खत्म करता हूं जिसे तुम्हारी मोहब्बत ने बदल दिया। इसने हाथ उठाया और एक सिया शुआ मानूर की तरफ फेंकी। आर्यन चलाया। मानूर, लेकिन शुआ आर्यन ने अपने ऊपर ले ली। वो पीछे जा गिरा, इसका जिस्म कमजोर पड़ने लगा। सरगास बंसा। मानूर की आंखों में आंसू भर आए। इसने पहली बार अपने असल चांदनी जादू का दरवाजा खोला। चांद की रोशनी उसके हाथों में जमा होने लगी। इसकी आंखें चमकने लगे। वो अब सिर्फ रानी नहीं रही थी, वो चांद की अजीम मुहाफिजा बन गई थी। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, सरगास, तुम्हारा मसला मोहब्बत नहीं, तुम्हारा मसला तुम्हारा गुरूर है। रोशनी का धमाका हुआ। मानूर का सफेद जादू और सरगास की सिया ताकत आसमान में टकराए। जमीन बिलने लगी, दरख्त झूमने लगे, बादल फटने लगे। राजा आर्यन खामोश नहीं रह सका। इसने अपनी तलवार ली, एक जादुई तलवार जिसे सिर्फ वही चला सकता था जिसका दिल पाक हो। वो हवा में उछला और सरगास पर वार किया। सरगास पीछे बटा गुस्से से चीखा, एक इंसान मेरे सामने, नामुमकिन। आर्यन ने कहा, जब दिल में मोहब्बत हो तो इंसान भी आसमान को चीर देता है। सरगास ने आखिरी वार करने के लिए अपना सबसे खतरनाक सिया गोला बनाया, एक ऐसा हमला जो मानूर, आर्यन और सहरसत्तान सब कुछ तबाह कर देता। मानूर थक चुकी थी, आर्यन जख्मी। सरगास ने गोला फेंका और आखिरी लम्हे में आर्यन सामने आ गया। इसने अपने दोनों हाथ फैलाकर कहा, मैंने एक बार मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी थी, अगर जरूरत पड़ी तो 100 बार भी दूंगा। गोला आर्यन से टकराया। एक जोरदार धमाका हुआ। बरतरफ रोशनी भी रोशनी फैल गई। अचानक सरगास जमीन पर गिर पड़ा। शुआ वापस पलटकर इसे लगी थी। मानूर चिल्ला उठी, आर्यन। जब रोशनी कम हुई तो वो सब हैरान रह गए। आर्यन मर नहीं रहा था, इसके जिस्म में नूर भर गया था। आसमान से एक बिल की आवाज आई, इंसानों की मोहब्बत, इससे ताकतवर जादू कोई नहीं। आर्यन, तुमने अपनी वफादारी से फरिश्तों को शर्मिंदा किया है। अब तुम न सिर्फ इंसान हो, बल्कि तुम्हें एक नई ताकत दी जाती है। अचानक आर्यन के पीछे सुनहरी रोशनी के परों का हाला बना। परों वाले नहीं, मगर रोशनी से बने हुए। वो अब ना फरिश्ता था, ना सिर्फ इंसान, बल्कि दुनिया का पहला रोशनी का मुहाफिज बन चुका था। सरगास कमजोर आवाज में बोला, भाई, मुझे मुआफ कर दो। मैं अकेला था, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे हरा दिया। आर्यन ने इसे हाथ दिया। मोहब्बत जीत गई है, सरगास नफरत बार गई है। सहरसत्तान में फिर जश्न मनाया गया। राजा आर्यन और रानी मानूर बादशाही चला रहे थे, और आर्यन उन दोनों का सबसे ताकतवर मुहाफिज बन चुका था। सरगास भी रोशनी की तरफ लूट गया, साया एंजल नहीं रहा। मानूर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ये सहरसत्तान अब हमेशा रोशनी में रहेगा, क्योंकि हमारी हिफाजत एक इंसान नहीं बल्कि एक दिल वाला मुहाफिज करता है। और यूं सहरसत्तान की ये जादुई कहानी एक नए आगाज के साथ हमेशा के लिए यादगार बन गई।